फेल हो जाते हैं प्लान की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है ना कि अगर हम प्लान करते रहें, सिस्टमेटिक तरीके से करते रहें, कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। हमेशा मैं बोल रहा हूँ, हमेशा डाउनलाइन और अपने अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है, खुद पे डिपेंड होना है। जिस दिन आप अपने बंदूक अपने कान पे रख के चलाना सीख गए, धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो आपको फेल कर दे। जबरदस्त मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। बस एक बड़ा बात जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जो प्लान का रेशियो है उसको अधिक से अधिक बढ़ा देना। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल यहाँ भी होते हैं। जैसे अभी हमें प्लान का रेशियो जो है ना, हम अपने टीम में डुप्लीकेट करते हैं। कैसे डुप्लीकेट करते हैं? अगर मेरी टीम है, अगर प्लान का रेशियो धीरे 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 जब कम होता है, वहां से भी नेटवर्क मार्केटिंग हमारा फेल होने जाता है। क्योंकि जो भी लीडर होता है ना, जब देखता है लीडर की यार ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और वहां से टीम टूट जाती है, फिर हमारा बिजनेस नहीं हो पाता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर प्लान की जो संख्या है ना, अधिक से अधिक बढ़ाने का काम करना है, अपडेट करना है अपने प्लान को। और जितना प्लान आपका अपडेट होगा, आप हमेशा अपडेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। अक्सर लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें अपने डाउनलाइन से क्या बात करनी है। 90% लोगों की बात बोल रहा हूँ, डाउनलाइन से क्या बात करनी है, यहाँ भी लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? अगर आप अपने डाउनलाइन से सही तरीके से बात नहीं करते हैं, वहां भी फेलवर का कारण मिलता है। क्रॉस लाइन से कैसे बात करनी है? क्रॉस लाइन में तो बात ही नहीं करनी है। क्रॉस लाइन अगर आप बात कर रहे हैं, अपना आपका जो डाउन लाइन है वो भी क्रॉस लाइन से बात करेगा और यहाँ से निगेटिव मिस करेगा, निगेटिव पास करेगा। और जब निगेटिव पास करेगा, वहां से धीरे 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 करते हुए आपकी टीम टूट गई। तो क्रॉस लाइन से बिल्कुल सर इसमें बात ही नहीं करना होता है। आपस में बात करते हैं, समझते हैं कि क्रॉस लाइन से बात होती है, लेकिन सिस्टम के अनुसार क्रॉस लाइन से नहीं बात करनी। तो इस चीज पे भी विशेष ध्यान देना है। कम प्लान की आदत सबसे खराब आदत। कम कम होते हुए ये प्लान खत्म हो जाता है और काम नहीं हो पाता है। अपने प्लान को मैं एक बार और भी बोला हूँ, रिकॉर्ड रखिए। रिकॉर्ड करने से आप अपडेट होंगे। आपका प्लान दिखता है, आपका प्लान रिकॉर्ड होता है, उससे अब अपडेट होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वहां से आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है अपडेट होती है। फिर अपनी कमियां आप ढूंढ लेते हैं और आपका इस बिजनेस आगे बढ़ता चला चला जाता है। जो व्यक्ति अपने डाउनलाइन से निगेटिव बात करता है वो भी फेल हो जाता है। उसे पता ही नहीं होता कुछ डाउनलाइन से कैसी बात करनी है। इस बिजनेस में अपलाइन से बात करिए, डाउनलाइन से बात करिए, क्रॉस लाइन से बात नहीं करिए। 90% लोग क्रॉस लाइन की वजह से फेल हो जाते हैं। वास्तविकता चीज होता है सर, हम जब सिस्टम में अपनी चीज अपनी बातों को अपडेट करते हैं, तो सही तरीके से अपडेट नहीं कर पाते। एक दुकानदार की हम बात करते हैं। एक नॉर्मल दुकानदार अगर 10,000 20,000 50,000 का प्रोडक्ट रखा है और अपने लोगों को सेल करता है, अगर उसके खाते का लेखा जोखा पूछा जाए ना, अगर 5 दिन 6 दिन 10 दिन के बाद भी पूछते हैं तो उसके ब्रेन पे एकदम रहता है यार आपका इतना बकाया है। लेकिन वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में उसका लेखा जोखा पूछा जाए ना, तो अपडेट नहीं होता है। एक आदमी बोलता है मैं फुल टाइम काम करता हूँ, और एक आदमी बोलता है मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। एक फुल टाइम काम करने वाले व्यक्ति से आप ये पूछिए कि जब आप जॉब करते थे तो आप 8 से 10 घंटा काम करते थे, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करते हो, फुल टाइम काम किए हो, तो आप कितना समय काम करते हो? वो बोलता है सर 3 से 4 घंटे में काम करता हूँ। अरे यार, इतनी बड़ी संभावनाएं जहाँ हैं,
वहां पे आप हम 3 से 4 घंटा काम करते हैं। और एक छोटी सी दुकान 10 से 12 घंटा काम करते हैं, जहाँ पे हमारी हर चीजें अपडेट होती हैं। आम आदमी की जो बात होती है ना, कितना बकाया है, क्या मेरी दुकान में नहीं है, हम उसको अपडेट करते हैं। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो सिस्टम है, जो बातें हैं, उसको हम नहीं अपडेट कर पाते हैं। इसके वजह से भी हम यहाँ भी फेल होते हैं। कारण क्या है? जैसे हम एक आम व्यक्ति से पूछें, आपकी कितनी की लिस्ट, आपने आज कितना प्लान दिखाया, कल आपका फंक्शन का प्रोग्राम है, आपके कितने लोग जा रहे हैं? तो व्यक्ति अपडेट तो करता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि आज इस फंक्शन में आपके कितने लोग आए हैं, तो बोलेगा कि यार 25 से 50। अपडेट नहीं है, डेटा नहीं फिट है उसका, इसलिए भी फेल होता है। डेटा फिट ही नहीं है कि कितनी संख्या अपडेट नहीं है, कितनी संख्या हमारी है। इसके वजह से भी हमारी टीम फेल कर जाती है। जिस दिन हम अपने इस सिस्टम का अपडेट कर लें, हमारी कितनी संख्या गई थी, मैंने संडे को कितना प्लान किया, कितना मेरे वेन्यू में लोग थे, अगर इस सिस्टमेटिक सिस्टम को अपडेट कर लें, इस धरती पे कोई नहीं है जो आपको फेल कर। इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए, इतना बड़ा काम के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग हो रही है? नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी हम फेल हो जा रहे हैं। छोटी छोटी दुकानों के लिए लोग कितना समय दे रहे हैं, कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, और इतनी बड़ी संख्या के लिए हम लोग प्लानिंग नहीं कर पाए। तो यहाँ भी फेल के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। बस एक ही चीज है, अगर हम आज से भी अपडेट हो जाए ना, तो कोई माई का लाल नहीं है हमें हरा दे। बस सिस्टम को जानना है, सिस्टम की जो क्वालिटी है उसको अपडेट करना है। बिल्कुल अगर सही तरीके से सिस्टमेटिक कर दे, तो 2 से 3 साल में आप डायमंड बन सकते हैं और बड़े से बड़े शख्सियत आप बन सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। आज हमें वाईटीएम इंडिया कंपनी में एक ऐसा मौका मिला है, जिसके माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग तो बात कर रहे हैं, लेकिन वाईटीएम इंडिया कंपनी में जो सफलता का मंत्र हम लोग को मिला है, जिसके माध्यम से आज हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है आप सभी को अपने फैमिली को सजाने का। एक बार फिर एक कसम खाइए कि यार, एक प्लान रोज, अगर एक प्लान हमारा रोज होता है अपडेटेड, कोई आपको नहीं फेल कर पाएगा। मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, बस एक प्लान रोज। हमारे सीएमडी साहब बोल रहे हैं कि सिर्फ एक प्लान रोज, संकल्प कर लीजिए। आज सही बातें हैं, अगर सही दिशा में हम काम नहीं करते, सही जगह नहीं लगे होते, तो सुबह 6:30 का मीटिंग, रात को 9:30 का मीटिंग, लगातार हमारे सिस्टमेटिक तरीके से लोग ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर अपडेट होने का पावर समझ में आ रहा है, और अपडेट हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही तरीका है सर। देखिए, अपलाइन कितना पावरफुल हो, डाउनलाइन कितना पावरफुल हो, इससे नहीं होने वाला है। बिजनेस इससे होने वाला है, आप कितना अपडेट, आप कितना अपडेट। एक गाड़ी का इंजन देखे हो ना, कितना पावरफुल होता है, पर अगर उस गाड़ी के पहिए में हवा ना हो, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? ड्राइवर चला लेगा? बिल्कुल नहीं सर। 98% गाड़ी पावरफुल है, पर फाइनिंग ट्यूनिंग नहीं हो रही, मात्र 2% की वजह से। जब हमारी फाइनिंग ट्यूनिंग नहीं रहेगी, हमारा बिजनेस नहीं हो पाएगा। इसलिए कि फैमिली पैक है, इसको फाइनिंग ट्यूनिंग बना के काम करना है, एकदम अपडेट रहेगा, और आपको सिस्टम पे कहीं से कोई आपको हरा नहीं पाएगा। हमेशा अपडेट रहना है, बस सीखते रहना है कि हमें कहाँ से अपडेट होना है। बहुत ऐसी बातें हैं जिसके माध्यम से हम लोग सुनेंगे, अपडेट करेंगे और अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। आप, एक मोटा मोटी छोटा सा बात बता रहा हूँ देहात की, अगर एक भैंस को धोना हो ना, तो आप अकेले जाओगे भैंस को धोने, आप उसका दूध नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए भी एक सिस्टम है। कैसे सिस्टम है? हमने भी कहीं से सीखा है, जो आपको अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। देखते हैं ना, देहातों में जब भैंस दुहा जाता है चाहे कहीं भी, तो उसके पहले उसको क्या किया जाता है? उसको चुचकारा जाता है यार। लोग उसको
उसके पैर में वो रस्सी डालते हैं, उसको लिए हवा मारते हैं। फिर उसको जब पूरा अपडेट हो जाती है, फिर वो भैंस को आसान तरीके से ढूंढ लेते हैं और दूध निकाल लेते हैं, जितना मर्जी उतना दूध निकाल लेते हैं, अच्छे तरीके से दूध देती है। इसी तरह से हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, कहीं फॉलो अप करने जाते हैं, तो हम अपडेट नहीं होते, हम अकेले चले जाते हैं और वहां भी हम फेल हो जाते हैं। कारण क्या है, सिस्टमेटिक काम जो है नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से भैंस का दूध निकालने के लिए हमें कितनी तरीके अपनाने पड़े, उसी तरह से अपने बिजनेस को अपडेट करने के लिए हमें जो तरीके हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। अपने अपने लाइन के साथ जाना पड़ेगा। इस तरह से फील्ड में अपने अपलाइन के साथ जाना पड़ेगा और तब वो काम हम कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को बिजनेस में प्लान करने आ गया, फॉलो अप करने आ गया, डीडी लगाने आ गया, पैसे निकालने आ गया, अपडेट करने आ गया, उसे कोई नहीं हरा पाएगा। 100 में 100% मान रहा हूँ, उसे कोई नहीं हरा पाएगा और वो अपने मार्केट में नंबर वन आएगा। बहुत आसान तरीका है सर इस बिजनेस को। और उसमें वाईटीएम कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं सस्ते में, जो सबसे अच्छा, वो किसी के पास नहीं है। 2015 में शुरू हुई कंपनी आज 11वें साल में प्रवेश कर गई, जिसे हम लोगों ने आज से 2 से 3 साल पहले हम लोगों ने भी इसको जाना था, 2 साल पहले साइन अप किया था। आज 50% से ऊपर वर्क हो चुका है। बहुत आसान बिजनेस है। आप कहीं भी रह के अपने बिजनेस को बता सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं। इतना आसान बिजनेस कहीं भी नहीं है। आप एक प्रोडक्ट के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रमोट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट के माध्यम से। आज हमारे राम प्रभु भाई, सरजू भाई मात्र एक प्रोडक्ट के माध्यम से अपने बिजनेस को सही तरीके से चला रहे हैं। हमारे नीतीश चौबे जी अपने नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे तरीके से लोगों को परफॉर्म करके अपने बिजनेस को चला रहे हैं। हमारे दिनेश तिवारी जी मात्र आई अमृत का प्रोडक्ट का प्रमोशन करके अच्छे तरीके से। तो हमारे जो भी साथी है अपने बिजनेस का अच्छे तरीके से प्रमोट करके काम कर रहे हैं। बस एक प्रमोशन आपके लिए, बस लगे रहिए। वो समय दूर नहीं है जो चीजें आपको बहुत कम समय में मिलने वाली है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो करना पड़ता है। हमेशा फाइनिंग ट्यूनिंग बना के चलिए ना, कोई आपको नहीं फेल हो पाए कर पाएगा। आप मार्केट में जब अकेले जाते हैं शुरुआती दौर में, आपको पता नहीं होता है एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कितना निगरानी रखना पड़ता है। वो कुछ भी नहीं जानता, उस चीज को पकड़ लेगा, खा जाएगा मुंह में, जो चीजें उसे नहीं खानी है। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के फंडे बहुत हैं सर। हमें पहले उसे सीखना है, बिल्कुल सीखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। जो चीज आप जान गए क्या करना है क्या नहीं करना है, बस आप अपडेट हुए। बहुत आसान तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। असीमित संभावनाएं हैं इस बिजनेस में। जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें बन सकते हैं। एक अभी हमने बात कर रहे थे कि आम काम के लिए लोग कितना समय देते हैं, और एक बड़ा व्यवसाय जहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे आपके सामने लोग दिख रहे हैं, वहां हम नहीं काम कर पाते हैं। बिल्कुल सर, अभी भी मौका है। एक बार फिर से अपनी कमान को संभालिए, अपने टारगेट पे लग जाइए। आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैंने जो कुछ भी सीखा था आप सभी के माध्यम से, आज मुझे बोलने का मौका मिला। और मैं ये चीज हमेशा प्रयास करूंगा कि अपनी बातों को आपके सामने रखा जाए, ताकि यहाँ से हमें मैच्योर होने का मौका मिलता है। ये चीज जो मुझे नहीं था, मुझे डर था मैं कैसे बोल पाऊंगा, लेकिन आज का अभ्यास, आप सबका प्रेम रहा, जिसके माध्यम से इन बातों को मैंने शेयर किया। और रोज, हमेशा, हर पल सीखने का प्रयास। और जो व्यक्ति सीखने का प्रयास करेगा उसे कोई नहीं हरा सकता। वो हमेशा जीत पर काम करेगा। तो बिल्कुल आप सबके माध्यम से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ
आप सबको से सीख रहा हूँ, और सीख के सिखाने का भी प्रयास हो रहा है। तो ज्यादा देर करते नहीं, मुझे जो भी अनुभव था, मैंने जो तैयारी किया था, आप के बीच इस चीज को मैंने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।